कवि श्री दयाशंकर कुशवाहा जो अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, इनसे हमारी एक वार्ता कवि श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी जो नागरिक पचाड़ी सभा देवरिया के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके निवास स्थान पर हुई। उस निवास स्थान पर हुई वार्ता के प्रमुख अंश हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रस्तुत है कवि श्री दयाशंकर कुशवाहा जी द्वारा कविता पाठ। पहला प्रश्न, कविता का शौक कब और कैसे पैदा हुआ? अच्छा, देखिए ये माहौल होता है जी, और हम तो मानते हैं कुछ प्राकृतिक देन भी होता है जी जी, लेकिन जब खाद मिट्टी कहीं से मिल जाती है, पानी मिल जाता है जी, तो वो धीरे धीरे पनपने लगता है, उगने लगता है। तो बचपन से ही हमको शौक था कि जो पुराने गीत सुनते थे हम लोग जी, तो इतना प्रभावित करते थे गीत, उसमें जो भाव होते थे, जो धुनें होती थी, जो उसमें संगीत होता था, वो मतलब मन को विचित्र तरह से आकर्षित करता था। तो वो एक मतलब मन में था कि हम भी कुछ लिख पाते, कुछ गा पाते। वो मारवाड़ी कॉलेज में एक शिक्षक हुआ करते थे इंग्लिश के, श्री रविन्द्रनाथ गौर। तो वो मेरे अध्यापक भी थे और कुछ ऐसा संजोग हुआ कि मैं उनके घर बैठने लगा और वो लोग अपने बच्चे की तरह से। और उनकी विशेषताएं ये थी कि पति पत्नी दोनों ही बहुत संगीत के माहिर थे और गौर साहब की प्रतिभा भी लेखन में या संगीत में बहुत बहुत उच्च कोटि की थी। तो वहीं से ये संस्कार हमको मिला लिखने के लिए, जानने के लिए। और जब मैं कृषक इंटर कॉलेज बिशुनपुर कला में जब अध्यापक बन गया तो वहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे जी में आ गया, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल साहब ये जानते थे कि ये सब ये जानते हैं, करते हैं। तो जब वो कॉलेज का सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे जी में लग गया तो हमारे मन में ये हुआ कि नहीं, वो कॉलेज का जो मंच होता है वो एक आदर्श मंच होता है। तो हम बाजार से कोई चीज, गीत जो रोज आदमी सुनता है, उसको प्रस्तुत अपने बच्चों से नहीं कराएंगे। तो हमने धीरे धीरे लिखना शुरू किया और जो लिखते थे उसमें गौर साहब उसको क्रिटिसाइज करते थे, उसको बताते थे कि ये कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो वो आगे सिलसिला बढ़ता गया और धीरे 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 आगे बढ़ता गया और रास्ते मिलते गए। कुछ ऐसे विद्वान भी मिले जो हमको देवरिया से बाहर ले गए। तो लगभग मैं पूरा हिंदुस्तान इस क्षेत्र में घूम चुका हूँ। अच्छे अच्छे संगीतकार, वो कवियों के साथ मेरा संपर्क रहा है। तो बड़े बड़े मंचों पर भी कुछ सुनाने का मौका मिला है। तो यही रहा। क्यों ना आपकी एक बहुत ही प्यारी सी रचना यहाँ प्रस्तुत किया जाए, तो मेरा निवेदन है कि आप अवश्य सुनाएं। मन में तरंग आई तो तुम याद आ गए, मन में तरंग आई तो तुम याद आ गए, मन में तरंग आई तो तुम याद आ गए, फूलों से गंध आई तो तुम याद आ गए, मन में तरंग आई तो तुम याद आ गए, तपने लगी है जिंदगी बिछुड़न की आँच से, तपने लगी है जिंदगी बिछुड़न की
आँच से, ऐसे में घटा छाई तो तुम याद आ गए। मन में तरंग आई तो तुम याद आ गए। रातों का अंधेरा है कि जीना मुहाल है। रातों का अंधेरा है कि जीना मुहाल है। चंदा की किरण आई तो तुम याद आ गए। मन में तरंग आई तो तुम याद आ गए। यूं तो हजारों रागों की मस्ती है बेमिसाल। यूं तो हजारों रागों की मस्ती है बेमिसाल। कोयल जो गीत गाई तो तुम याद आ गए। मन में तरंग आई तो तुम याद आ गए। तेरे ही रंग में रंगी रही है जिंदगी। तेरे ही रंग में रंगी रही है जिंदगी। आई रंगीली होली तो तुम याद आ गए। कोई गरज नहीं है कि हो जाए सब दयालु। कोई गरज नहीं है कि हो जाए सब दयाल। पत्थर की बात आई तो तुम याद आ गए। मन में तरंग आई तो तुम याद आ गए। फूलों से गंध आई तो तुम याद आ गए। बड़ी अच्छी रचना। अब तक आपकी रचनाएं कितनी हैं और पहली रचना आपकी कब प्रकाशित हुई इसमें? प्रकाशित में तो जब हम एक ऐसे मंच से जुटे उत्तराखंड से, जी, जहाँ मतलब बाल कविताओं का माहौल था और वो अपना कार्यक्रम 3 दिन का उत्तराखंड में कराते हैं। श्री उदय किरौला जी, उनकी एक पत्रिका निकलती है बाल प्रहरी। तो मैं बच्चों को जैसे वहाँ कॉलेज में जो गीत लिखते थे उसमें बाल गीत भी हुआ करते थे बच्चों के स्तर का। तो वहाँ के एक अध्यापक हमारे नज़दीक हैं उत्तराखंड में जो थे द्वाराहाट में, तो वो आए थे, उनसे परिचय हुआ। वो साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। तो उन्होंने हमको खींच करके वहाँ ले गया और फिर हमको बाल साहित्य के लिए मैंने कहा गया कि बाल साहित्य आप लिखिए। तो पहली रचना मेरी चंदा के गांव में एक बाल रचना आई है। और वैसे गीत और गज़ल और सब मिला करके हमारे पास करीब 100-125 रचनाएं हैं जो बाल साहित्य से इतर हैं। तो अभी उसके लिए कुछ सोच रहे हैं कि उसकी भी एक पुस्तक आ जाए, प्रौढ़ साहित्य का भी एक रचना आ जाए। मेरा अनुरोध है आपसे कि एक रचना अपनी और आप हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें।
जो आपको बहुत अधिक पसंद हो। शीतल ये चांदनी है, सुरभित हैं ये हवाएं। शीतल ये चांदनी है, सुरभित हैं ये हवाएं। जी चाहता है बैठे कुछ साथ गुनगुनाएं। शीतल ये चांदनी है, सुरभित हैं ये हवाएं। जी चाहता है बैठे कुछ साथ गुनगुनाएं। अनमोल जिंदगी है तो किस तरह गुजारें, क्या क्या बटोर लाएं, क्या क्या करें किनारे। अनमोल जिंदगी है तो किस तरह गुजारें, क्या क्या बटोर लाएं, क्या क्या करें किनारे। आवाज दिल की समझें, न छुपाए भावनाएं। जी चाहता है बैठ कुछ साथ गुनगुनाएं। ये झिल मिलाते तारे कुछ हमसे कह रहे हैं, देखो है रात काली पर मुस्कुरा रहे हैं। ये झिल मिलाते तारे कुछ हमसे कह रहे हैं, देखो है रात काली पर मुस्कुरा रहे हैं। फूलों से हंसी सीखें, वो सुगंध मांग लाए। जी चाहता है बैठे कुछ साथ गुनगुनाएं। जीवन की जो तपिश है दुनिया को क्यों बताएं, कोई दवा तो होगी तो क्यों न ढूंढ लाएं। कोई दवा तो होगी तो क्यों न ढूंढ लाएं। चलो प्रेम की गली में एक रास्ता बनाएं। जी चाहता है बैठे कुछ साथ गुनगुनाएं। जीवन के इस सफर में कई मोड़ आ मिलेंगे, कांटे भी हैं जहाँ में कहीं फूल भी खिलेंगे। जीवन के इस सफर में कई मोड़ आ मिलेंगे, कांटे हैं भी जहाँ में कहीं फूल भी खिलेंगे। कोई याद हो चुभन तो
चलो आज भूल जाएं, जी चाहता है बैठें कुछ साथ गुनगुनाएं। शीतल ये चांदनी है, सुरभित हैं ये हवाएं, जी चाहता है बैठें कुछ साथ गुनगुनाएं। आपकी रचनाएं तीनों मतलब हिंदी, उर्दू और भोजपुरी तीनों में है या सिर्फ हिंदी भोजपुरी? हिंदी भोजपुरी। हिंदी भोजपुरी में है। तो जो गजल आप लिखे हैं वो हिंदी में है? हाँ, हिंदी। चलते चलते हमारा अनुरोध है आपसे कि एक और अपनी रचना आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, प्रस्तुत करें। दर्द इस दिल को दे गया कोई, दर्द इस दिल को दे गया कोई, दर्द इस दिल को दे गया कोई, नींद नैनों से ले गया कोई, नींद नैनों से ले गया कोई, मन आंगन के धूप अंधेरे में, मन आंगन के धूप अंधेरे में, दिया कैसा जला गया कोई, दर्द इस दिल को दे गया कोई। कभी सोचा नहीं जो सपनों में, कभी सोचा नहीं जो सपनों में, ऐसे सपने दिखा गया कोई, ऐसे सपने दिखा गया कोई, हसरतों के हंसी समंदर में, हसरतों के हंसी समंदर में, कैसी हलचल मचा गया कोई, दर्द इस दिल को दे गया कोई, हर घड़ी गुनगुनाता रहता हूँ, हर घड़ी गुनगुनाता फिरता हूँ, नगमे ऐसे सुना गया कोई, धीमे धीमे जो जलती रहती है, धीमे धीमे जो जलती रहती है, आग ऐसी लगा गया कोई, दर्द इस दिल को दे गया कोई, खुशबू यादों की लिए आती है, खुशबू यादों की
लिए आती है हवा ऐसी बहा गया कोई। बहुत मुश्किल है उसे समझाना, बहुत मुश्किल है उसे समझाना, मौन रह कर जो कह गया कोई। दर्द इस दिल को दे गया कोई, नींद नैनों से ले गया कोई। और भी जैसे आप कुछ लिखना चाहते हो, जो कुछ भूमिका बनाए हो कि हम भविष्य में लिखेंगे, जो अधूरा अभी है? नहीं, मन में तो है ही है कि भाई कला का क्षेत्र ऐसा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। आप किसी भी कला को जितना ही समझने लगेंगे उतना ही अपने को आप महसूस करोगे कि हम बहुत पीछे हैं, बहुत छोटे हैं। तो अगर कला समझ में आती है तो अपने को आदमी छोटा लगने लगता है कि हम अभी बहुत दूर तक हमको जाना है। और जब और लोगों से सुना जाता है और लोगों की कविताएं सुनी जाती हैं तो ये भी होता है काश हम भी इस तरह का लिखते। तो ये आपको बहुत धन्यवाद। संपदा हमारे न्यूज कार्यालय में आपको भी हमको मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि आपके कार्यक्रम में हम शामिल हो रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत